भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे। काय करायचं मग ते नंतर तुम्ही ठरवा, पण तुम्ही सर्व शिक्षकांसोबत मी नेहमी तुमच्या सोबत राहणार हे मी ते वचन देतो। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हमारे भंडारा के जिला परिषद कार्यालय के सामने जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से धरने आंदोलन किया जा रहा है। तो क्या वजह है, क्या मसला है, जानते हैं। जी आपका नाम? मैं मुबारक सैयद, जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला भंडारा। हमारा संगठन पूरे महाराष्ट्र में शिक्षकों के जो भी हक है, उनके प्रश्न है, उसके लिए काम करता है। बहुत बड़ा संगठन है और ज़िले में भी हम हर साल अपनी मांगनी के बारे में यहाँ पे आके बैठते हैं, निवेदन देते, शिष्टमंडल देते। लेकिन हमारे ज़िले में एक चीज़ ऐसी हो गई कि जो हमारे हक है, स्पेशली हमको प्रमोशन देना चाहिए। हम प्राथमिक शिक्षकों को सिर्फ 2-4 प्रमोशन होते हैं, एक विस्तार अधिकारी ADI बोलती है उसको, केंद्र प्रमुख, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक और पदवीधर। और हमारे पास क्वालिफिकेशन, उसकी पात्रता करे हुए बहुत सारे लोग हैं। फिर सैकड़ों की संख्या में इस लोगों को पिछले 8 साल से प्रमोशन का नाम है जिला परिषद नहीं लेती। कुछ लोग मर गए, रिटायर हो गए, उनका हक उनको नहीं मिला। तो यह हम मांगते हम कई सालों से इनको निवेदन दे रहे, शिष्टमंडल दे रहे, इनसे बैठ रहे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जिला परिषद प्रशासन के सिर्फ हमको बस लॉलीपॉप दे रहे, लेटर दे रहे, आश्वासन दे रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। यानी आज अभी हमको उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक हमारे जिले में 150 होना, तो सिर्फ 14 या 15 उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ केंद्र प्रमुख 60 होना, 12 काम कर रहे हैं और बाकी जगहों पे हमारे टीचर लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देके करने लगा रहे। अगर टीचर वो पद संभालेगा तो पढ़ाएगा क्या? तो आज कंडीशन ऐसी है जिले के शिक्षकों में कि 7 क्लास है और 1 गुरुजी है, 2 गुरुजी 7 क्लास पढ़ा रहा है। ये ध्यान में नहीं आ रहा उनके। तो हमने इनको कहा कि वो शिक्षण स्वयंसेवक जो जिला परिषद फंड में हमको देते हो, गांव के पढ़े लिखे BSc MSc BEd हुए लोगों, उनको तो भी लेने दो। बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और ये सब नहीं होते हुए बड़े बड़े उपक्रम, गुणवत्ता, ये वो ये चल रहा है इनका। तो हमने सोचे कि हमको तुम अगर नहीं देते तो हमको तुमसे हक लेके रहेंगे। संविधानात्मक मार्ग से हमको अधिकार है आंदोलन का, हम आंदोलन को बैठे हो। इन्होंने 2 दिन पहले हमको लेटर दिया आंदोलन पीछे लेने का, लेकिन वहाँ तारीख देते हैं। आज ही तारीख नहीं दी इन्होंने। इसके पहले भी 1-2 महीने पहले हमको लेटर देके तारीख दिए, ये तारीख को हम प्रमोशन कर रहे, ये तारीख को हम निवड श्रेणी के प्रकरण मंजूर कर रहे, ये तारीख को हम तुम्हारे सभी मांगनियों पूर्ण कर रहे। वो तारीख चला गया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमने सोचे अब हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमको आके यहाँ से पूरा लेखी पत्र आशा निर्णय ये हमारे हाथ में देते नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। इसलिए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बेमुदत आंदोलन यहाँ पे आज से चालू हो गया है। हम इसके बाद स्कूल बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए हमने स्कूल बंद का निर्णय नहीं लिया। हम यहाँ पे पहले एक जिला, फिर उसके बाद तालुका वाइज हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। और फिर भी इन अंधों को और बहरों को हमारा आवाज़ नहीं गएगा तो पूरे जिले की स्कूलें बंद करके हम पूरे टीचर यहाँ पे जिला परिषद के आगे खड़े बैठ जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा गया है कि मोदी सरकार ने जैसे सरकारी स्कूलें हैं, जिला परिषद स्कूलें हैं, वो टोटल बंद करने का आदेश दिया है। जो ग्रामीण विभाग के स्कूलें हैं वो टोटल बंद करने का आदेश दिया है, इससे संख्या कम होती है। पूरी कंत्राटी पद्धति ये जो कार्रवाई हुई है ये महाराष्ट्र शासन के लेवल पे हुई है। वो जिला परिषद की स्कूलें बंद करने का उनका जो उद्देश्य है ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये देश की सबसे ज़्यादा जनता गांव में रहती है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो पढ़ते हैं गांव की स्कूलों में वो ये खेतों पे काम करने वाले लेबर, मजदूर, काश्तकार, छोटा मोटा धंधा करने वाले के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, पेट पालने के लिए, कपड़े लत्ता, दवाई पानी के लिए पैसा नहीं पूरता। तो एजुकेशन कहाँ से? ये कैसा हो गया हमारे देश का? ये बहुत बड़ा दुर्दैव है कि हमारे देश में एजुकेशन को धंधा बनाया दिया गया। और ये धंधे का ही उसूल है कि इनको बंद करो और प्राइवेटीकरण बढ़ा दो, वो दुकानें धंधे खोल दो और बच्चों को फी लेके पढ़ाओ। अगर तुमको सरकार को आरोग्य, शिक्षण, ये मूलभूत जवाबदारी देने के लिए चुना जाता है, वो तुमको करना पड़ेगा और तुम बंद करने की बातें करते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, एक छोटा सा गाँव है, 200-300 लोग रहा रहते हैं, 10-15-20 घर है, वो बच्चों का अधिकार नहीं है पढ़ने का। फिर उसको तुम बोलोगे बंद करो और उसको जा रहे तू पढ़ 10 किलोमीटर जाके, वो कैसा पढ़ेगा? मतलब यहाँ पढ़ाई के लिए RT एक्ट में ऐसा उल्लेख किया गया कि गाँव, वास्ती, वाड़ी, पाड़ा जो भी होगा वहाँ पे तुमको स्कूल शुरू करना है। और सरकार उसके अपोज में जाके ये कानून का ही वो ये उल्लंघन करके स्कूलें बंद करने का काम कर रही है। हम वो होने नहीं देंगे। समाज में भी इसकी जागृति हुई है और अभी तक उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं की स्कूल बंद करने का। और जिस दिन स्कूलें बंद हो जाएंगी तो हम सिर्फ शिक्षक ही नहीं, तो समाज का एक तबका ये आंदोलन के रास्ते पे खड़ा हो जाएगा और नहीं होना चाहिए। जैसा कि सबको पता है, एक गुरु, एक शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाता है, वहाँ पे आदर्श युवा बनाता है। लेकिन ऐसे में जैसे महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलें हैं वो बंद करना, कंत्राटी पद्धति करना, ये जो चल रहा है, जो
आश्वासन है, जो नियम निकाले वो बहुत ही बिल्कुल गलत है, लेकिन आपने इसके पहले कहाँ आश्वासन दिया और वहाँ से क्या अभिलाषा मिली आपको? हमने मंत्रालय तक गए, मंत्रालय में भी हमारी मंत्रियों के साथ बैठक हुई, हमको अधिवेशन में भी वाड़ी पासाड़ी अधिवेशन में भी जाके अपनी बातें रखते हैं, ऐसा नहीं। और हमारा पत्र व्यवहार हर महीना चलता है, हमको भी नहीं ऐसा लगता है कि हम बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आके बैठे, लेकिन मजबूरी अब करें क्या, हम बच्चों के लिए भी बैठे। आज इलेक्ट्रिक बिल के पैसे भरने नहीं है, स्कूलें चलाने पैसे नहीं है, 1 रुपया सरकार हमको स्कूल चलाने दे रही है। खड़ू पेन पेंसिल जो भी कुछ हमको लगता है कागज वगैरह कहाँ से लेंगे, पेपर कहाँ से छपाएंगे बच्चों के, वो हम हेडमास्टर वो स्कूल के पैसे निकाल के हम खर्च कर रहे हैं। मुझे बंद करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का ये निर्णय ले लिया है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, बच्चों का हो रहा है ना। और बच्चों का एजुकेशन नहीं होगा तो देश महाशक्ति बनेगा क्या, ये सवाल इन लोगों को हम यहाँ से पूछते हैं। और आज देखो, आज हमको इलेक्ट्रिक बिल नहीं भर रहे तो बहुत से स्कूलों के मीटर बंद हो रहे हैं। आज हमको सफेदी करने के लिए पैसे नहीं है, बाथरूम को लिए पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुविधा करने का कर्तव्य इनका है ना। इन्होंने एक पत्र निकाला 8 दिन पहले कि ग्राम पंचायत के जो परिचर होते हैं, चपरासी होते हैं, वो 3 दिन स्कूल में जाएंगे। वो पत्र निकलने के बाद भी उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी ये देखो कितनी बड़ी बात है। और हमारे शिक्षक ने एक आधा काम कम कर लिया तो उसको सस्पेंड की धमकी, उसको उसका ये जो हर महीने में जो ये लगता है वो लगता है, वो हमको नहीं देने का काम ये करते हैं ना। हमको सजा, और जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको सजा, और जो नहीं कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे आके कुर्सियों पे बैठ के तो आप सरकार को क्या चेतावनी दोगे? हम यही चेतावनी देंगे कि आज हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, कल हम पूरी स्कूलें बंद करेंगे जब तक हमको न्याय मिलेगा। तो स्कूल बंद करने के बाद हमारे साथ समाज भी आएगा, गाँव की समितियाँ आएंगी, गाँव के पालक लोग भी यहाँ आंदोलन में आके शामिल होंगे। बिल्कुल निश्चित ही 7 तारीख से अधिवेशन की शुरुआत होने वाली है। नागपुर में सभी मंत्री यहाँ पे रहने वाले हैं, और मैं ये विभाग के जो मंत्री है गिरीश महाजन साहब, उनसे मैं खुद मिल के ये इनकी जो सभी भंडारा जिले के जो शिक्षक है, जिला परिषद कर्मचारी शिक्षक है, इनके सभी मांगे है वो पूरी करने की कोशिश ऐसा है कि रोए बगैर माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक आंदोलन नहीं किया सरकार भी जागरूक नहीं होती है, और सरकार को ऐसा लगता नहीं कि ये सही में इनकी कोई मांगने करके 100%। तो इसलिए तो हम जल्दी करेंगे। मैं शिक्षकों को विनती करता हूँ कि आपके आंदोलन से कोई भी बच्चों का नुकसान होने, यहाँ लगभग 2500 शिक्षक है भंडारा जिला में पढ़ाते हैं, 2500 में के कुछ प्रमुख लोग 20-25 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं शिक्षक संगठन के सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आपका जो भी आंदोलन है, कुछ प्रमुख जो आपके पद है जो वही लोग यहाँ पे उपस्थित रहिए, बाकी सब अपने अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए माध्यम से।